नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज मैं रायपुर में हूं और अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ हैं, जो मिसाल पत्रिका निकालते हैं, वेब पोर्टल भी है। कभी आप इनके साइट पर जाएं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा इनका। मैं खास बात मैं सिनेमा और शहर सीरीज के अंतर्गत इनसे बात करने जा रहा हूं। तो अनिरुद्ध जी, मैं जानना चाहूँगा कि रायपुर में सिनेमा घरों की क्या स्थिति है, क्या थी? आप शुरू से यहाँ रहे हैं अगर, और उनका हाल जानते हो तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जब मैं सर बचपन में सिनेमा को समझने लगा और सिनेमा मेरा एक जुनून रहा है। आज भी जो है मतलब सपने जो हैं सिनेमा के ही आते हैं। तो मेरे देखते समय में 9 टाकीजें होती थी रायपुर में और सब टाकीज का सब कुछ ठीक ठाक मामला दिखता था। कोई भी फिल्म लगे तो भीड़ लगती थी। रिपीट वैल्यू भी होती थी सिनेमा की। और कुछ सिनेमा घर थे कि जहाँ पे लोग जाना बड़ा गौरव की बात समझते थे। जैसे एक राज टाकीज रायपुर की, वहां पे राधेश्याम जोशी मैनेजर थे। वो अपने आप में बहुत बड़ा करेक्टर थे, मतलब बहुत डिसिप्लिन और बहुत सख्त थे। कोई टिकटें ब्लैक करने की हिम्मत नहीं करता था। और ये माना जाता था कि अमिताभ बच्चन की जो है सुपरस्टार थे अमिताभ बच्चन, मैं 70 और 80 के दशक में जा रहा हूँ। तो उनकी फिल्म जो है राज टाकीज में ही आएगी। फिर वो डॉन होती थी, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, ऐसी कितनी फिल्में वहां पे थी। और संडे तो पूरा हॉल खचाखच रहता था। और एक और सिनेमा घर रायपुर शहर में होता था सर, जयराम सिनेमा। जयराम सिनेमा बहुत भव्य और बहुत विशाल, और रायपुर का एक हृदय स्थल होता है जय स्तंभ चौक, उसके समीप जयराम सिनेमा होता था। तो जयराम सिनेमा की जो है अपनी एक अलग क्वालिटी थी, बहुत साफ सफाई ये, और उसकी भी अपनी एक भव्यता थी। फिर यहाँ पे जो है मुख्य सिनेमा का जब दौर था, तब से माना जाता है कि यहाँ पे टाकीज थी। तो वो पहली टाकीज थी बाबूलाल, जो आगे भी चलती रही। और मोर छैया भुइया जो पहली छत्तीसगढ़ी तीसरी छत्तीसगढ़ी फिल्म जो ऐतिहासिक फिल्म है, वो बाबूलाल टाकीज में ही लगी थी। तो एक उसके साथ जुड़ा हुआ एक रोचक प्रसंग है सर, जो हम सुनते हैं। हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था। मुख्य सिनेमा के समय में जो है वहां पे चलता था, तो वहां पे गाने बजाने वाले वहां पे पर्दे के किनारे बैठते थे और बताते हैं बाबूलाल जैन जी वहां पे जो है किनारे छड़ी रख के जो है पात्रों को समझाते थे। तो बड़ा उस समय जो है अपनापन होता था लोगों के बीच में। तो पब्लिक छेड़ भी देती थी। तो कोई वहां पे अगर कोई स्त्री पात्र को जो छड़ी दिखा के बाबूलाल जी दिखा रहा है कि ये ऐसा करेक्टर है, तो पब्लिक से कोई आवाज देता था, क्यों बाबूलाल, ये तेरी माँ है क्या? तो फिर बाबूलाल जी उधर से जवाब देते हैं, नहीं भैया तेरी बहन है। तो ऐसा ही इतने रोचक प्रसंग जुड़े हुए हैं। फिर देखते देखते ये है कि वीसीआर का जमाना आया। वीसीआर और वीसीपी, बस वहीं से चर्चा शुरू होने लगी कि सिनेमा का जो है अब दौर जो है खतरे में जाने वाला है। लेकिन उससे बहुत असर नहीं पड़ा, लेकिन कुछ तो पड़ा। फिर उसके बाद दूरदर्शन में भी लगातार फिल्में आने लगी, तब भी सिनेमा अच्छा चल ही रहा था। और लेकिन जब ये कह लेना चाहिए कि मैं वही 2000 इसी दशक में मैं आना चाहूंगा, तो बहुत सारी चीजें बदलने लगी। माना जाता है कि जो 1000 साल में जो क्रांति होती है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, 1000 साल में वो 15-20 सालों में हो गई। और इसका असर जो है सिनेमा घरों में भी दिखने लगा। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो यहाँ पे 36 मॉल करके एक मल्टीप्लेक्स बना। तो तो चिंता की जो लकीरें यहाँ के जो सिनेमा घर के जो मालिक थे, मैनेजर थे, उनके चेहरे पे स्पष्ट दिखाई देने लगी। और देखते देखते यहाँ पे एक ही समय में एक मॉल बना, फिर 4 और मॉल बनने लग गए, मतलब 4 और मल्टीप्लेक्स। तो उसके बाद फिर लगने लगा कि अब तो सब कुछ जो है मतलब अब बहुत बुरे दौर में सिनेमा घर चला जाएगा। और सारे जब मल्टीप्लेक्स जब एक साथ चालू हो गए, तो स्वाभाविक है कि रायपुर जो है बड़े शहर के रूप में परिवर्तित हो ही रहा था। तो सारे लोगों का जो अनुराग था फिल्म देखने का, वो मल्टीप्लेक्स की तरफ होने लगा। और इधर फिर सिनेमा घर बंद होना जो शुरू हुए, तो आज रायपुर में स्थिति है, मैंने कभी 9 सिनेमा देखा था, आज रायपुर में सिर्फ श्याम, प्रभात और राज, ये 3 सिनेमा घर बच गए हैं। उसमें भी श्याम और प्रभात जो है ज्यादातर उसमें छत्तीसगढ़ी फिल्म लगती है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ी सिनेमा को बचा कर रखा है। और राज जो है तो उसमें हिंदी फिल्में और अंग्रेजी फिल्म जो डब होकर आई हैं वो लगा करती हैं। तो मल्टीप्लेक्स हैं यहाँ पे? अभी कितने मल्टीप्लेक्स हैं? मल्टीप्लेक्स सर यहाँ पर इस समय 5 मल्टीप्लेक्स हैं। 5 मल्टीप्लेक्स हैं, जिसमें जो है आज जिस जगह में मैं हयात आपके साथ बैठा हूँ, वहां पे इसके बाजू में मैग्नेटो मॉल है। मैग्नेटो मॉल में जो है यहाँ का जो मल्टीप्लेक्स बहुत पसंद किया जाता है, और सबसे ज्यादा जो है लोग वहां पर जाते हैं। फिर एक अंबुजा करके है, तो लोगों की भीड़ वहां भी जाती है। फिर शहर के बीच में एक सिटी सेंटर है, तो वहां पे जो भी खरीदारी करने बाहर के लोग भी रायपुर आए रहते हैं, तो वहां चले जाते हैं। मैं एक छत्तीसगढ़ी फिल्म देखने कई सालों बाद राज टाकीज गया,
जिसका मैं शुरू में उल्लेख किया कि राज की अपनी एक थी। तो वहाँ की जो स्थिति देखी और वहाँ का जो मैंने देखा, हॉल के अंदर जो मैंने फील किया, तो बहुत पुरानी बातें मुझे याद आने लगी। मैंने क्या मतलब वहाँ का क्या साउंड देखा था, क्या वहाँ की साफ सफाई देखा था, क्या डिसिप्लिन देखा था, तो वो चीजें अब खो गई सी लगती है। अब मुझे नहीं लगता कि वैसे पुराने दिन लौटेंगे, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि रायपुर में अभी 3 सिनेमा हॉल जिंदा है, सिंगल स्क्रीन जिंदा है। फिर मैं पूछूंगा, क्या राज्य सरकार इस मामले में कुछ कर रही है? कोई सब्सिडी देती हो या सिनेमा घरों के निर्माण के लिए कुछ पहल करती हो? ये भी एक अजीब है कि सिनेमा से संबंधित जो है, मतलब ये अगर कहीं कोई नियम कानून है तो आबकारी विभाग से बंधे हुए हैं यहाँ पे। आबकारी मतलब वो शराब वाला विभाग होता है, तो उसकी दखलंदाजी है सिनेमा पे, ऐसा बताया जाता है। जो भी हो, तो शुरू से रायपुर के सिनेमा हॉल वाले भी मांग करते रहे, कभी सर्विस चार्ज का मुद्दा हो तो कभी सुविधाओं का मुद्दा हो, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा को लेकर यहाँ पे राज्य सरकार की कोई व्यापक सोच रही हो। हालांकि कांग्रेस की सरकार आई तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मैं तारीफ करूंगा, सराहना करूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि कला और संस्कृति को लेकर उन्होंने बहुत कुछ किया, काम किया। लेकिन उसी का एक हिस्सा है छत्तीसगढ़ी सिनेमा। उसको लेके थोड़ा सा अगर कहीं विचार कर लेते तो शायद जो है यहाँ पे एक बड़ी राहत मिलती है जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा से जुड़े हैं। और फिर एक ये सर प्रस्ताव जो बन के बहुत समय से रखा हुआ है, रायपुर में फिल्म सिटी का निर्माण। नया रायपुर जो है वहां पे फिल्म सिटी के लिए जगह देखी गई, फिर उसके बाद महासमुंद जिले में भी जाके फिल्म सिटी के लिए जगह देखी गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसका अब भूमि पूजन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और लोग आज भी फिल्म सिटी का इंतजार कर रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि जब पड़ोसी राज्य में सेंसर बोर्ड है, मुंबई और कलकत्ता में तो लोग जाते ही जाते हैं, तो यहाँ पे एक सेंसर बोर्ड की स्थापना भी हो जानी चाहिए। और अपने जवानी के दिनों का या किशोरावस्था में जो आपने फिल्में देखी हो, ऐसा कोई प्रसंग, कोई यादगार घटना हो तो बताएं। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी सर, काला पत्थर। मतलब उसमें यह है कि लोअर क्लास के लिए पैसे, उस समय एक लोअर क्लास होता था सबसे सामने का, उसके लिए भी जो पैसे जो ले दे के जोड़ पाते थे। मैं लोअर मिडिल क्लास परिवार से था, तो उसके बाद ये स्थिति थी। पर 1.60 जो है अपर क्लास की टिकट थी और 1.35 शायद वहां पे लोअर क्लास की थी। जी क्षमा करेंगे, 2 रुपये 70 पैसे अपर क्लास और 1 रुपये 60 लोअर क्लास। तो मैं लोअर क्लास की लाइन में लगा था और ऐसी खचाखच थी और ऐसा शौक था कि वहां घुस तो गया, लेकिन वहां पे बीच में जो जाली लगी थी उसमें जो है मैं वहां पे जाकर फंस गया। सांस उखड़ने लगी थी, तो फिर वहां पे जो मतलब ये चीखने चिल्लाने लगा, तो ले दे के वहां पे लोगों ने रहम खाया, मुझे बाहर निकाला। लेकिन बाहर आने के बाद भी जो है मतलब ये कि सिनेमा के प्रति ऐसा जो मन में चढ़ा हुआ है, ज्वार ऐसा चढ़ा हुआ था कि कहीं से इधर उधर जो है मेरे को 1-2 मित्र मिल गए, उनसे फिर पैसा मैंने जुगाड़ किया और 2 रुपये 70 पैसे की व्यवस्था की, फिर मैं काला पत्थर देख के निकला। अरे वाह। और यहाँ पे किस तरह का क्राउड हुआ करता था? सिनेमा घर लोग जाते थे देखने में, भीड़ रहती थी? अभी कैसी स्थिति है? पागलपन की हद तक यहाँ पे सिनेमा के प्रति लगाव था सर। अगर कहीं 47 और 48 डिग्री टेम्परेचर है तो लोगों को सिनेमा जाना है। मुझे अच्छे से याद है कि खुद्दार फिल्म अमिताभ बच्चन परवीन बाबी की, वो जन्माष्टमी का दिन था और उस समय लगी थी और रायपुर में भारी बारिश हो रही थी और खुद्दार फिल्म की टिकट, खुद्दार फिल्म राज टॉकीज में लगी थी और उसकी टिकट के लिए लोग अप्रोच लगा रहे थे। हमारे भाई जो है रायपुर नगर निगम में अधिकारी थे और राज टॉकीज के जो मैनेजर थे राधेश्याम जोशी जी से उनका बड़ा गहरा संपर्क था, तो कुछ लोग जो है उनके पास आए कि खुद्दार फिल्म की जो है हमें टिकट दिला दीजिए। और महिला दर्शक भी यहाँ पे बहुत थे, तो बाकायदा अखबार के विज्ञापन में लिखा नजर आता था कि महिलाओं के बैठने के लिए विशेष सुविधा। भले वो सुविधा वहां पे नहीं रहती थी, लेकिन इस तरीके के विज्ञापन पढ़ने मिलते थे। और यहाँ पे ये स्थिति थी कि अगर कहीं कोई नई फिल्म आए, चाहे वो अमिताभ बच्चन की हो, मिथुन चक्रवर्ती की हो, तो लोग स्कूल से वहां पे भाग कर स्कूल नहीं जाते थे और बहाने मार के जो है उनकी फिल्म देखने जाया करते थे। और ये जो है मेरे आंखों देखी बात है, मैंने अपने साथियों को कई बार ऐसा करते देखा है। इस तरीके का जुनून हुआ करता था। और महिलाएं जाती थी फिल्में देखने? महिलाओं का प्रतिशत कितना रहता था? महिलाओं में मेरा तो ये मानना है कि अगर कहीं रायपुर में जो अगर कहीं सिनेमा जो है बहुत अच्छे से चलते रहा तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है महिलाएं। क्योंकि एक साउथ का एक दौर आया था जब जितेंद्र की फिल्म थी, जितेंद्र, जया प्रदा, श्रीदेवी और कुछ ऐसा दौर था। तो उसमें जो है मांग भरो सजना, एक ही भूल, फिर वो जय प्रकाश जी की भी फिल्म आती थी, अपनापन, आशा। तो इमोशंस
जो मतलब यहाँ पे वो खेल था और यहाँ पे कुछ छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में माना जाता है अब थोड़े से बदले, मतलब जागरूक हुए, नहीं तो मतलब एक भोलापन और एक सीधापन तो ये जो महिलाएं जो है उमड़ पड़ती थी। और मैं तो ये देखा हूं कि एक कुंवारा बाप, एक वो मास्टर अलंकार करके होता था, बाद में फिर वो अभिनेता भी बना। तो मैं बहुत बाल्यावस्था में, मेरी भी शायद उम्र उस समय 7 या 8 साल रही होगी, तो कुंवारा बाप फिल्म आई थी श्याम सिनेमा में। और आज की तारीख में मैं देखता हूं तो बहुत बकवास फिल्म लगती है वो, बहुत मतलब है कि जो असंभव को उसने पर्दे पर दिखा दिया था। लेकिन वो सीन मुझे याद है कि जब मैं कुंवारा बाप देख के महिलाएं निकलती थी तो रोते हुए, रुमाल से आंसू पोंछते हुए, तो वो मैंने महिलाओं का जो है क्रेज सिनेमा के प्रति वो मैंने देखा है। और अभी क्या स्थिति है? अभी सिनेमाघरों में भीड़ होती है कि नहीं होती है? और आखिरी कौन सी ऐसी बड़ी फिल्म थी जो सुपर हिट रही हो रायपुर में? सर सिंगल स्क्रीन की बात सिंगल करें, सिंगल स्क्रीन में मैंने देखा कि भीड़ तब होती है जब कोई कंट्रोवर्सी हो जाए या फिर जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो जाए। अब जैसे केरला स्टोरी को एक चैनल ने कहा कि आपको इस पे जो है एक डिबेट हो रहा है तो आपको बैठना है, मुझे दिन और समय बता दिया गया। लेकिन उसमें यह था कि सब जगह चेक किया तो सब मॉल जितने से मल्टीप्लेक्स खोल थे, तो रायपुर में श्याम टाकीज में फिर मैंने कहा कि वही एक जगह है कि जो सिंगल स्क्रीन है, पुराना सिनेमा हॉल है, वहां पे मुझे मिल जाएगी टिकट। और मैं गया, वहां पे टिकट मिल गई। तो केरला स्टोरी वहां पे भी पूरी पैक थी। तो जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा भी छत्तीसगढ़ी सिनेमा को छोड़ दूं तो ऐसा भी कोई हिंदी फिल्म देखने मैं भी कम जाता हूँ। तो 2 स्थितियां होती हैं कि जब से कोई सलमान या शाहरुख की कोई फिल्म आ जाए तब लोग जो है सिंगल स्क्रीन की तरफ जो जाते हैं उमड़ते हैं, या फिर कोई विवादित जैसे केरला स्टोरी हो गई या फिर वो जो है कश्मीर फाइल्स हो गई, तो उसको देखने के लिए फिर जो है अगर टिकट नहीं मिल पाती तो फिर वो सिंगल स्क्रीन की तरफ रुख करते हैं। अच्छा। चलिए, शुक्रिया, और रायपुर के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ एक साथ देने के लिए तो धन्यवाद आपका अनिरुद्ध जी। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सर।